Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am discuss the theorems. This is the unit second of network analysis and synthesis subject. आज हम एक चीज देखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने के लिए जो कि एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, उसको हम डिफरेंट टाइप की थ्योरम्स का इस्तेमाल करके किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये थ्योरम्स हेल्प करती हैं किसी भी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में तथा उसको किस तरह हम अपने काम में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि कितना हमको वोल्टेज चाहिए, कितना हमको करंट चाहिए, कितना पावर चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की किस एलिमेंट के अक्रॉस, ये भी हम इस मेथड के थ्रू देखेंगे। तो हमारे पास यूनिट 2 में 5 से 6 थ्योरम्स है, जो कि सुपरपोजिशन थ्योरम जिसमें फर्स्ट है, सेकंड इसमें नॉर्टन थ्योरम है, फिर थेवेनिन्स थ्योरम है, इसके बाद हमारे पास मिलीमेंस थ्योरम है। ये सारी थ्योरम इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करने में उपयोग की जाती है। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सुपरपोजिशन थ्योरम, कि हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट जो दिया गया है जिसमें ये मल्टीपल सोर्सेज दिए गए हैं, हम इस थ्योरम्स का इस्तेमाल करके इजीली उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम से। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि आखिरकार सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है। सुपरपोजिशन थ्योरम एक थ्योरम है जिसमें कि हम किसी भी लीनियर इलेक्ट्रिकल सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये लीनियर इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है वो रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और मल्टीपल वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स से मिलकर बनाया गया है। यहां पर हम लोग सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व करते हैं तो उस पे मल्टीपल वोल्टेज या करंट सोर्स मौजूद हों। साथ ही जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें हम लोग एक एलिमेंट के अक्रॉस रिस्पांस चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं और फिर सुपरपोजिशन थ्योरम का बेसिक क्या है उसको चेक करते हैं। हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें कि 3 कंपोनेंट दिए गए हैं। ये तीनों कंपोनेंट आर रेजिस्टिव कंपोनेंट है। यहां पर हमने 2 वोल्टेज सोर्स को यूज किया है। ये वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि किसी अदर एलिमेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। इसमें एक वोल्टेज सोर्स हमने एक एलिमेंट के एक साइड में लगाया है, दूसरा दूसरी साइड में लगाया है। इसमें अगर हम चेक करें, एक रेजिस्टिव कंपोनेंट है जिसकी वैल्यू है R2, उसकी 10 ओम है। सेकंड है R1 5 ओम, यहां पर R3 है 5 ओम। वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट और यहां पर 100 वोल्ट। इस तरह का हमने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट लिया है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हम देखें तो यहां पर 2 वोल्टेज सोर्स हैं और 3 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले जो सुपरपोजिशन थ्योरम होती है उसमें हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स या सोर्सेस मौजूद होने चाहिए, तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल है। सेकेंड पोर्शन जो है इसका, जब भी हम किसी सर्किट पे सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं तो वहां पर हम लोग एक बार में सिर्फ एक सोर्स कंसीडर करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर 2 वोल्टेज सोर्स है, तो सबसे पहले केस फर्स्ट जब हम लोग लेके चलेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल सर्किट से सिर्फ एक वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया जाएगा। तो केस फर्स्ट जो सुपरपोजिशन थ्योरम का है, अगर हम देखें केस फर्स्ट में हमने 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया है। तो सबसे पहले केस फर्स्ट जो होगा वो 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हमने कंसीडर किया। इस टाइम पे जो सेकंड वोल्टेज सोर्स है जो कि 100 वोल्ट का है वो बिहेव करेगा एज अ शॉर्ट सर्किट। तो हमने इसको 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को जो सेकेंडरी है उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। जैसे कि हम जानते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम में एक बार में सिर्फ एक ही सोर्स लिया जाता है, तो अगर मैं 50 वोल्ट को कंसीडर करूंगा तो 100 वोल्ट सोर्स जो रहेगा उसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। केस नंबर सेकंड में जब हम 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे, इस टाइम पे 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपका करंट सोर्स मौजूद है, उस टाइम पे करंट सोर्स बिहेव करेगा एज अ ओपन सर्किट। तो हम लोग अभी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने अगर आगे बढ़े तो देखेंगे कि सबसे पहले जब हम 50 वोल्ट को कंसीडर करते हैं उस टाइम पे जो डायग्राम बनेगा, ये ओरिजिनल डायग्राम है आपका फिगर फर्स्ट।
इससे जो फर्स्ट वाले केस के लिए कंसीडर किया जाएगा, ये जो सर्किट बनेगा उस पे R3 यहां पर, और वोल्टेज सोर्स जो यहां पर था उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। इसकी वैल्यू है हमारे पास 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम एंड 50 वोल्ट। हमें जो करंट कंसीडर करना है, कैलकुलेट करना है, वो R2 में कैलकुलेट करना है, जिसकी वैल्यू है I। तो सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के हमको ये करंट I को कैलकुलेट करना है। तो यहां पर भी हम लोग मार्किंग कर देते हैं। जब वोल्टेज सोर्स 50 वोल्ट लेंगे, हम मानते हैं कि उसमें जाने वाला करंट I1 होगा। इस टाइम पे हम लोग चेक करेंगे कि ये I1 तभी निकल सकता है जबकि हमको इस 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया करंट पता हो। इसके लिए हम लोग R इक्विवेलेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। R इक्विवेलेंट मेथड क्या है? सबसे पहले हम जितने भी रेजिस्टेंस हैं इनको रिड्यूस कर लेते हैं और एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं। इस टाइम पे हम लोग ओम्स का लॉ यूज करेंगे, V = IR, और वहां से इजीली करंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो R इक्विवेलेंट इस सर्किट के लिए कैसे निकाला जाएगा, इसको आइए देखते हैं। R इक्विवेलेंट जो है यहां पर 5 ओम और 10 ओम दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए 10 × 5 डिवाइड बाई 10 + 5। और इस टाइम पे जब ये दो पैरेलल होंगे, ये इनका इक्विवेलेंट इस 5 ओम के सीरीज में आ जाएगा। तो इसी में हम प्लस कर देते हैं 5 ओम। 50 डिवाइड बाई 15, इसकी वैल्यू जो आएगी 50 डिवाइड बाई 15 और प्लस 5, 75। अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहें तो रिड्यूस भी कर सकते हैं। 10 एंड 3 15, 25/3 ओम। ये है R इक्विवेलेंट इस सर्किट के लिए। और अगर हम सोर्स का करंट कैलकुलेट करना चाहें जो कि I है, I की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वोल्टेज है हमारा 50 डिवाइड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 3, ये से 2 टाइम्स, एंड 6 एम्पियर का करंट जो हमारा 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है वो प्रोड्यूस करेगा। तो अगर हम यहां पर इसको मेंशन करें कि जो I आया है वो है 6 एम्पियर। अब देखें यहां पर 6 एम्पियर जब यहां जाएगा तो 6 एम्पियर यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 10 ओम में एंड 5 ओम में। तो कितना पोर्शन आपका 10 ओम में जाएगा और कितना पोर्शन 5 ओम में जाएगा, इसके लिए हम लोग करंट डिवाइडर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ये मेथड क्या है? जिस भी ब्रांच में हमको करंट को कैलकुलेट करना होता है, हम वहां पर एक फॉर्मूला होता है कि उस ब्रांच का करंट अगर I1 है तो इसके अपोजिट का रेजिस्टेंस दूसरी ब्रांच का वो है 5 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस वो दो पैरेलल ब्रांचेस का 5 + 10 मल्टीप्लाई बाई कितना करंट आकर यहां पर डिवाइड हो रहा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर। अगर इससे कैलकुलेट करें 5/15 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 से 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 5 से 5, तो I1 = 2 एम्पियर। इस तरह हम चाहें तो बहुत आसानी से I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये I1 का जो करंट है ये बताता है कि 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के द्वारा कितना करंट इस 10 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो कराया गया, उसकी वैल्यू है 2 एम्पियर। सेकेंड केस जब हम लोग कंसीडर करते हैं, केस नंबर 2, वहां पर हम लोग 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करते हैं। ऐसे टाइम पे जो हमारा 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स है केस फर्स्ट की तरह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग रिस्पॉन्स देखेंगे कि 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स ने कितना करंट प्रोड्यूस किया और उसका कितना पोर्शन हमारा R2 रेजिस्टेंस में फ्लो हो रहा है। तो आइए देखते हैं केस नंबर 2। इस केस में हम लोग सेम सर्किट लेते हैं। केस 2, यहां पर हम लोग 50 की जगह 100 वोल्ट कंसीडर करेंगे। 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देते हैं यहां पर। तो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे ये इस तरह का बिहेव करेगा और 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को सिस्टम में पुट कर देते हैं। 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, इसकी वजह से इस 10 ओम में जाने वाला जो करंट है इस टाइम हम लोग लेते हैं I2। फिर से हम लोग ये चेक करेंगे कि कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में बन रहा है। ऐसे टाइम पे अगर हम देखें ड्यू टू सिमेट्री 5 ओम 10 ओम के पैरेलल में हो जाएगा एंड जो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो 5 ओम के फिर से सीरीज में हो जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट लास्ट टाइम की तरह 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 और प्लस 5 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हम देखेंगे इसका आंसर लास्ट टाइम की तरह 25/3 ओम आएगा। ये आर इक्विवेलेंट है केस नंबर 2 के लिए। इस टाइम पे अब हम देखें कि ओम्स का लॉ अगर यूज करें तो 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कितना करंट का फ्लो कराएगा सर्किट में। तो इसके लिए अगर IA कंसीडर कर लिया जाए तो IA इज इक्वल टू V अपॉन ओम्स लॉ, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वोल्टेज 100 डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 3, ये इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा एंड आने वाला करंट आपका 12 एम्पियर हो जाएगा। ऐसे टाइम पे अब अगर देखें कि 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है, IA इज इक्वल टू 12 एम्पियर। अब ये जो करंट है आगे फ्लो करेगा। यहां पर देखते हैं कि एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसे टाइम पे ये 12 एम्पियर का कुछ पोर्शन इस 10 ओम में जाएगा और इसका थोड़ा पोर्शन 5 ओम में जाएगा। तो ये देखते हैं कि कितना पोर्शन किस पार्ट में डिवाइड होता है। फिर से हम लोग सेम करंट डिवाइडर रूल का यूज करेंगे। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है कि जिस भी ब्रांच में आपको करंट चेक करना है वो करंट I2, यहां पर हमने I2 लिया है एंड ये चेक करेंगे जिस भी ब्रांच का करंट चाहिए उसके अपोजिट का रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस है आपका 5 ओम डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है 5 प्लस 10 5 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई इनकमिंग करंट जो कि किसी सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस किया गया उसकी वैल्यू है 12 यहां पर। इसको अगर सॉल्व करें तो 5 बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 12 3 से एंड I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। इस तरह हम लोग इंडिविजुअल I1 एंड I2 कैलकुलेट कर लेते हैं। जब हमारा केस नंबर फर्स्ट से I1 आया था एंड केस नंबर सेकंड से I2 आ गया, उसके बाद जो कंप्लीट रिस्पांस होता है या जो कंप्लीट करंट जाता है जिसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल I, ये क्या होता है अगर हम लोग चेक करना चाहें कि कंप्लीट करंट या इसको अगर आप कहना चाहें कि टोटल करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस कितना होगा, वो अगर हमने कंसीडर करा था I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ये I1 जो है ये है 50 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया करंट इन R2 और यहां पर 100 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला करंट I2। दोनों को वैल्यू पुट करें 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 एम्पियर। ये होगा जो टोटल करंट फ्लो कराएगा आपका रेजिस्टेंस 10 ओम। तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है? सुपरपोजिशन थ्योरम का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो ये है कि हम लोग जहां पर भी सर्किट में मल्टीपल वोल्टेज और करंट सोर्स मौजूद रहते हैं वहां पर हम लोग एक एक करके हर वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स को एक टाइम पे चूज करते हैं और उसका रिस्पांस किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में चेक करते हैं। जब सारे रिस्पॉन्सेज उस पर्टिकुलर एलिमेंट में आ जाते हैं तो उनका कंप्लीट सम अगर कर दिया जाए तो वो करंट उस सर्किट में आने वाले टोटल वोल्टेजेस और करंट सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले करंट के सम के बराबर हो जाता है। इसको हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम कहते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम में एक चीज और बात कर लें कि इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम कहां पर यूज नहीं की जा सकती है। सबसे पहले अगर इसकी एक लिमिटेशन की बात करें तो ये नॉन लीनियर सर्किट पे यूज नहीं की जा सकती है। दूसरा, नॉन लीनियर सर्किट जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर्स, अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहें तो वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज नहीं किया जा सकता है। सेकंड, पावर कैलकुलेशन में सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं पावर एक नॉन लीनियर फंक्शन है, इस वजह से
पावर कैलकुलेशन में भी सुपरपोजिशन थ्योरम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कुछ सोर्सेस के बारे में बात करें अगर, तो सोर्सेस हमारे पास जैसे दो होते हैं, एक डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। तो यहां अगर चेक करें कि यहाँ इंडिपेंडेंट सोर्सेस हैं, तो सुपरपोजिशन थ्योरम डिपेंडेंट सोर्सेस के लिए भी यूज नहीं की जा सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिसका यूज हम करते हैं और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को बहुत आसानी से सॉल्व करके अगर उसका करंट या वोल्टेज कैलकुलेशन करना हो तो बहुत आसानी से किया जा सकता है। थैंक यू।